ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 30 नवंबर के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। गुरुवार है आज, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रेशनेस। हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। टैरो है, ये है ओरेकल लाइफ नेविगेटर डेक। काफी दिनों बाद मैं यूज कर रहा हूँ, सो लेट्स सी। कीप एन ओपन माइंड, मन के द्वार खुले रखिए। जो भी कार्ड और जो भी सिचुएशन आपसे कनेक्ट करती है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके चलो, हमने कुछ कार्ड चुने हैं 1 2 और देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। 3, ठीक है, 4, ओके ओके, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलो बस हो गया। अगर लगा तुम और कार्ड्स भी ले सकते हैं। फिलहाल तो इतने ही कार्ड्स हमने लिए हैं एंड करते हैं रीडिंग की शुरुआत, ठीक है। यस, आपको आई थिंक कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक तरीके से, ठीक है। शुरुआत तो है भी 2 ऑफ कप से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो बात तो हुई है डायरेक्टली दिल की बात हमसे। दिल की बात है, दिल ही जाने, हम कहते हैं ना, तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो भाई, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो दिल की गहराइयों से कनेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं मीठे सपने देख रहा है या फिर बातें कर रहा है, सोच रहा है, फील कर रहा है। मतलब एक ऐसा मोमेंटम जो बिल्टअप हो रहा है। और हाँ, ये आपको डांट नहीं रहा है बल्कि कनेक्ट करना चाहता है। हाँ, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर सकता है कि भाई आपका जो साथ है वो कहीं छूट ना जाए। या फिर मान लो अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहे हो और आपको इनको अगर लग रहा है कि बाद में जाके आप हर्ट होगे तो फिर आपको शायद डांटेंगे थोड़ा सा कि भाई ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहो या फिर इतना भी किसी और से दिल मत लगाओ। बस यही पर्सन है आपके लिए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो ये पर्सन दिल की बातें कह रहा है। और अगर ये आपसे दूर भी है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर किसी काम की वजह से ये बाहर है, अपनी कहीं पे आर्मी में काम कर रहे हैं या फिर उनका कोई जॉब ऐसा है जहाँ पे घूमना बहुत पड़ता है और अभी ये आपके साथ नहीं है, तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। काफ़ी यादें जो उन्होंने संजो कर रखी है उनको याद कर रहे हैं कि कैसे थे वो पल जब आप दोनों कहीं पे घूमने जा रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको 2 लोग तो दिख रहे होंगे, साथ में यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा घर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी यादें हैं कि भाई हम जहाँ पे मिलते थे या फिर एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप दोनों की बातें हुआ करती थी, या फिर अगर आप मैरिड हो तो ये प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं और आज मैं आपसे दूर हूँ किसी कारण उसकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच हो सकती है। दूसरा कार्ड हमें मिला है द डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न का साइन। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव बात नहीं आ रही है, पहले ही स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे डिज़ायर्स आते हैं। डिज़ायर मतलब इच्छाएं, मतलब इच्छा कर रहा है कि यार मुझे मौका मिले इनसे बात करने का। अगर कहीं थोड़ा सा सेपरेट हुए तो भी बताने का कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं कहना था, गलती से निकल गया, फिर मेरा वो मतलब नहीं था जो अपने मतलब निकाला। तो अगर किसी भी बात से आप हर्ट हो गए हो तो आपको कहना चाह रहे कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, आई स्टिल लव यू एंड यू आर द वन प्रेशियस फॉर मी। इनके लिए आप बहुत ही अनमोल हैं, यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। डिज़ायर है तो काफ़ी याद करते हैं आपको, काफ़ी मिस करते हैं और पल पल की आपकी खबर रखना चाहते हैं या फिर रखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यूस होते हो तो भी आपने क्या ऐड किया, फिर व्हाट्सएप पे आपका क्या स्टेटस है, या फिर आपने किसी और साइट पे क्या डाला है, आपकी किसी फ्रेंड से पूछे भाई क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली तो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमने देखा तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन एंड ये है सेकेंडरी विश कार्ड। तो ये कह रहे कि भाई यस, इनके हिसाब से तो भाई आपके साथ मुलाकात होना यही उनकी कहीं ना कहीं पे एक इच्छा हो सकती है और मे बी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो रही है। या फिर जो उनको लग रहा है कि भाई कहीं पे शॉपिंग कुछ आपके साथ या फिर आपके साथ घूमने जाएं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनके साथ हो, ये फीलिंग ही इनके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल कार्ड है तो अगर आप देखें तो देखो मतलब ये पर्सन ऐसा कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ अभी, या फिर जो भी इच्छाएं है मेरी पूरी हो रही है। तो मान लो जैसे कि आपने जो भी अभी इच्छा की कि भाई मेरे पास एक अच्छा फ़ोन हो, अच्छा एक घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा जॉब हो, तो वो सब तो आपको मिल चुका है। फैमिली मेम्बर सब ठीक सही सलामत हो, और क्या चाहिए। तो प्रैक्टिकल कार्ड आता है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है तो वही है कि आपसे जो बातें हैं वो यूं ही कंटिन्यूस चलती रहे,
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई अपने जीवन में फिलहाल तो वो कोई बदलाव ही नहीं चाहते, कि भाई नहीं चाहिए मुझे बदलाव, जो चल रहा है लाइफ में मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है और मैं किसी चीज़ की तमन्ना नहीं करता। यस, नेक्स्ट कार्ड आ गया है द लवर्स, कि जेमिनी साइन। ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर आपसे तो मेरा मन हटता ही नहीं, आप ही हो जो मेरे मन में हो। ठीक है, फिर चाहे आप इसे अगर कोई अगर अर्ली मॉर्निंग सेक्स के बारे में बात कर रहा है, या फिर आप बात कर रहे हो रोमांटिक चीज़ों के बारे में, या फिर आप बात कर रहे हो फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में, या फिर इमोशनल अट्रैक्शन, कि भाई आपको बहुत ज़्यादा फील होता है इनके बारे में, अगर आपसे दूर चले गए तो आंसू निकल आते हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पे कि पर्सन काफ़ी हद तक कनेक्टेड महसूस कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एक बात बोल दूँ, अगर आपका रिश्ता बहुत ही शुरुआती स्टेज में है तो वैसा आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए। अगर डीप डाउन होता जा रहा है, काफ़ी कुछ हफ्ते महीने बीत गए हैं, या फिर आप मैरिड हो और आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन, वो वाली अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब 7 ऑफ सॉर्ड है, ये एक्चुअली चाहते हैं कि जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं या फिर जो भी इनके काम है वहाँ से कहीं कैसे भी करके पलायन करे और आपके पास आ जाए, पहुँच जाए आपसे, कि भैया आपने याद किया और मैं आ गया और कुछ नहीं। तो हाँ, एक बात आती है जिससे हम कहते हैं ना कि हवा कब कहाँ से निकले हम नहीं कह सकते, बिल्कुल वही है, बिकॉज ये एयर साइन है, हवा तत्व। तो ये कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। अगला जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील भी कर भी रहा है और महसूस भी कर रहा है, मतलब कि एक अच्छा समय इस पर्सन का शुरू हो चुका है या फिर शुरू हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड आ गया है द मून, कि भी चंद्र राशि जिसे हम कहते हैं पाइसेस मीन। ठीक है, तो मीन राशि जो यहाँ पे आ गई है, जो चंद्र राशि होती है, ये पर्सन एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट द मून, या फिर मन की अवस्था यहाँ पे दिखती है। यानी कहीं ना कहीं पे हमें, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आ गया था, तो इनके हिसाब से भी अब मेरी इच्छाएं तो पूरी हो ही रही है, मतलब जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब पूरा हो रहा है। तो बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अब मन में बस अच्छी इच्छाएं आ जाए, ओके, बुरी इच्छा ना आ जाए, या फिर मन में कहीं पे डर ना बैठे। वही बात यहाँ पे आ रही है, बिकॉज थोड़ा सा डर तो लगा रहता है कि भाई कहीं कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो बीच में कुछ रुक ना जाए ये रिश्ता, फिर कहीं कुछ विघ्न ना आ जाए। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमें दिखती है। ऑब्वियस चीज़ें हम सब इसके बारे में सोचते रहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पे, तो इनके लिए भाई आप जो है एक, मतलब कहते हैं ना कि कंप्लीट पैकेज हो, या फिर आप ऐसे पर्सन हो कि जिनके पास पैशन भी है, जिनके पास पावर भी है, आप हंसते भी बहुत बढ़िया हो, आप एक अच्छे व्यक्ति भी हो, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो। मतलब अगर हम हर बात को देखें तो वो सभी बातें इनको आप में दिख रही हैं, तो और क्या चाहिए एक पर्सन के हिसाब से। इनके लिए आप बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो और आपसे और कुछ भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्यों वहाँ पे आ गए, इनके हिसाब से अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो और क्या चाहिए इनको, है ना। देखो ये पहला कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है स्टे क्यूरियस। भाई आई थिंक ये पर्सन आपके साथ जो होता है तो क्यूरियस बना रहता है, मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा, अब लाइफ में नेक्स्ट क्या आएगा, मतलब न्यू इंटरेस्ट हो गया, न्यू टॉपिक्स आ गए, नई नई जगह आ गए, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई हम नई जगह पे जाएंगे, घूमेंगे, या फिर अगर आप दोनों को ही ट्रेन से, प्लेन से अगर घूमना आप चाहते हैं, या फिर आपको साइट सीइंग करना अच्छा लगता है, तो ये पर्सन कह रहे हैं भाई चलो हम वो सब भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है। मे भी अगर आप सैटरडे संडे को मोस्टली वीकेंड पे अगर आप बाहर निकलते हो तो अब कहाँ पे जाना है शायद वो सोच रहे हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो सीड्स ऑफ अबुंडेंस, नेचर नोज दैट अबुंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब एक ऐसा कपल होता है ना जो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है कि भैया हम यहाँ पे चले गए, या फिर हमने यहाँ पे डाइनिंग किया, हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में गए, फिर यहाँ इस लोगों से मिले। तो ये पर्सन कह रहा है कि हम मतलब अभी सब कुछ जो भी हमें लगता है कि भाई कहीं पे घूमना है या फिर नया कुछ ट्राई करना है, उसके लिए हम टोटली रेडी हैं। तो एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आपको ये पर्सन विथ एनर्जी दिख रहा है। तो जो कार्ड आ गया वो द पावर ऑफ इंटेंट। पावर ऑफ इंटेंट मतलब ये कह रहा है कि भाई दिल से सोचो जो भी आपको लगता है। आई थिंक ये रिश्ता इसलिए भी है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल की गहराई से सोचता है।
ठीक है। एंड ये इसकी सोच ही है जो आपके रिश्ते को इस तरह से बांध के रखते हैं। आपको लगता है कि भाई हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है मेरे बारे में। एंड जो फोर्थ कार्ड आ गया वो है द माइंड पावर, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि भी मन की शक्ति यहाँ पे आती है, कि आप जो सोचते हो, जिस तरह से सोचते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, कल्पनाएं करते हो, जो भी हकीकत में अगर आ जाती है कि यू लव देम एंड उन्होंने कल्पना की भी अभी आपका फ़ोन आएगा और एक्चुअली आप उनको फ़ोन करते हो, ये चीज़ कमाल की। और ये चीज़ क्यों हो जाती है? बिकॉज यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी है वो मैच होती है और यही बात इनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।